छोटी बहू। टुकुन दादा, आपको क्या लगता है माँ हमें घर में घुसने देंगी? छोटू, बड़ी माँ मान तो गई थी कल शादी के लिए। तुम दोनों ने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से मनाने की। कोशिश तो की थी, लेकिन माँ ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। सच कहूं छोटू, तो मेरे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी माँ घर में नहीं घुसने देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ी माँ शायद मान गई होंगी, इसलिए शायद लौट गई थी। आना, चलो विदाई का वक्त हो गया है, आज। बुआ मत जाओ बुआ। माँ, क्या है? क्या चाहिए? माँ वो मैं बोल रही थी कि उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो गया है। अभी आपके बेटे की बात हुई थी अर्जुन से। तो क्या करूं मैं? घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, उनके आने की खुशखबरी सुनाने आ गई। तो क्या करूं? धुनुची नाच दिखाकर आरती उतारूं उनकी? कल इतना कुछ हो गया हमारे घर में, दीदी को दौड़ते हुए जाना पड़ा वहाँ, और तुम तीनों बहुएं देर रात तक वही पड़ी रही। क्यों? नहीं चाची, हम लोग तो आना चाहते थे, लेकिन अकेले कैसे आते? हम तो माँ के पीछे पीछे भी आए थे, लेकिन माँ तो आकाश तेवर जी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। हम लोग भी पीछे पीछे आ ही गए थे, है ना? अभी जो तुम्हारा काम है वो साफ साफ कहे। माँ वो मेरा मतलब था कि वो लोग आ रहे हैं ना, तो मैं बस पूछ रही थी कि नए जोड़े का गृह प्रवेश नहीं करेंगे ना? भाभी, गृह प्रवेश की रीति अगर नहीं करेंगे ना, तो हमारे छोटू के लिए अपशगुन हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत रीति रिवाज से होता है वो तुम तीनों कर लेना, हम वहां पर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भले उस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई हो, लेकिन फिर भी हम गृह प्रवेश करके उसका स्वागत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाय मेरा लाडला बेटा, मेरी आंखों का सितारा, अच्छी सरकारी नौकरी करने वाला मेरा बेटा, जिसके लिए इतने अच्छे रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे, वो एक ऐसी लड़की को मेरे खानदान की बहू बनाकर ला रहा है जिससे मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरे खानदान का नाम सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ची 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 ची, सब सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। तुम तीनों ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ, क्या हुआ? जाओ, लग जाओ अपने काम में। तरफदारी करने आई है उनकी। अरे भाड़ में जाओ सब। तुम तीनों को जब मायके भेज दूंगी ना, तब तुम तीनों की अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही बोल रही है दीदी। इस घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला बेटा, और उसकी ऐसी दुल्हन जिसके मंडप में दूसरा दूल्हा अपनी बारात लेकर आ गया। छी 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 छी, ये तो सोच भी नहीं सकती। हमारे खानदान की ऐसी बहू। हाय हाय,
ये सब सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहा है सच में। अभी तो सर ही चकरा रहा है भाभी। आगे आगे देखिए, उस लड़की की वजह से ना हमारा सर ही गर्दन से अलग ना हो जाए। एक बात याद दिला दो ठाकुर जी, मैं दुर्गा देवी, दिवंगत भूपति नाथ सेन की विधवा। जब तक इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है, तब तक मैं इस खानदान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। वो तो शादी हो गई है करके उस लड़की को इस घर में घुसने दे रही हूं मैं, लेकिन बहू बनने की शिक्षा मैं उसे खुद दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसी चिड़िया के पर कैसे काटे जाते हैं। सुनो, वो क्या करने वाली है? वो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे तो लग रहा है अभी। मुझे क्या पता, जब से इस घर में बहुएं बनकर आए तब से आज तक शिक्षा ही तो मिल रही है। मुझे क्या लगता है ना दीदी, नई दुल्हन को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। पता नहीं क्या लिखा है उस लड़की की किस्मत में। वो लड़की भी कुछ कम नहीं है। आपने देखा अपने मंडप पे अपनी शादी में ऐसे चबड़ 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 बोली जा रही थी, बताओ सबके सामने। जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी, ऐसे थोड़ा डरना चाहिए ना बोलने से पहले। तो क्या करती वो बेचारी, नहीं बोलती तो देवर जी बारात लेकर वापस लौट आते, फिर क्या होता उस लड़की का? जहां ये तीनों एक साथ आई नहीं कि इनकी गुटर शुरू हो जाती। छोटी, जरूर ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही होंगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो आपको अपनी माँ से भी बढ़कर मानते हैं। ऐसी बात हम आपके खिलाफ सोच भी कैसे सकते हैं? माँ जैसी हैं। वैसे भी गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है। अभी और गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से। और नहीं तो क्या, हम लोगों को खूब पता है क्या सोचती हो तुम हमारे बारे में। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, उस लड़की से तुम तीनों घुलना मिलना बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? जब तक भाभी उसे सब कुछ पढ़ा लिखा नहीं देती, इस घर के रीति रिवाज नहीं सिखा देते, तुम तीनों उससे दूरी बनाए रखना और अपने काम से काम रखना। वो डांट पड़ेगी नहीं तो। लगता है वो लोग आ गए। माँ वो दीदी, दीदी, अरे दीदी रुकिए ना, रुकिए रुकिए। आप कहाँ जा रही है? ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे उस लड़की का चेहरा नहीं देखना है। छोटी, अगर आप उस लड़की का चेहरा नहीं देखोगी तो उस लड़की को इस घर के रीति रिवाज कैसे सिखा पाओगी? सब कुछ आप ही को तो संभालना है। उस लड़की को इस खानदान की बहू कहलाने के लायक सिर्फ आप बना सकती हैं, नहीं तो हमारे छोटू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे तो छोटू की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और क्या होगा? नहीं 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 दीदी, अरे खुद को संभालिए। अर्जुन इस खानदान का बेटा है, ऐसे कैसे उसकी जिंदगी खराब होने देंगे हम? आप अपने आंसू पोंछ लो, हम दोनों है ना, हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। देखिए भाभी, आज काल रात्रि है, आज तो उन दोनों का मिलना मना है। अभी वो लोग आएंगे तो उन्हें अलग अलग कमरे में रुकाना है, लेकिन कल नियमों के अनुसार उनकी सुहाग रात है। कुछ भी कर कर आप उनकी सुहाग रात मत होने देना। कौन सी सुहाग रात? कोई सुहाग रात नहीं होगी। अभी तक वो लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन पाई है, और जब तक वो इस खानदान की बहू बनने लायक नहीं हो जाती, दोनों एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगे। भाभी
बड़ी माँ नहीं आई और बाकी सब लोग, बाबा, बुआ, माँ कहाँ? देवर जी, माँ दुल्हन के गृह प्रवेश में नहीं आएंगी, चाची और बुआ भी नहीं आएंगी। चाचा जी तो कमरे से बाहर ही नहीं आए आज। वैसे आना, बुरा मत मानना, बुरा मानने की बात भी नहीं है वैसे तो, लेकिन कल जो हुआ ना तुम्हारे घर में, उसके बाद ना मामी माँ तो ये सारा प्रोग्राम कैंसिल करने वाली थी। हाँ, लेकिन हमने ना किसी भी तरह जीजी के लिए आज परमिशन ले ली। लेकिन मामी माँ जैसे कल गुस्सा कर रही थी ना, का तुक्का, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ना तुम्हें हमारे घर की चौखट भी लांघने नहीं देंगी। बताओ। छोड़ो ना दीदी ये सब बातें अभी। हाँ, एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है। अर्जुन दादा जल्दी जाइए, परिमा को मना लीजिए, का गुस्सा ठंडा कीजिए। से ज्वालामुखी जैसा हाल हो गया है परिमा का। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि माँ के पास जाना चाहिए। यहाँ हो गया ना सब कुछ भाभी? देवर जी, अभी कुछ रस्में बाकी हैं, मिठाई भी तो खानी है। ये लो, आना, मुंह खोलो। ये लो देवर जी। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। देवर जी, रस्म है, करनी पड़ेगी, मुंह खोलिए। भाभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। छोटू, ऐसे अच्छा ना लगने वाली क्या बात हो गई? तू आना को ट्रस्ट तो कर रहा है ना, तो बस फिर बाकी कोई भी बात अपने दिमाग में मत रख, और देखना धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा घर में। भाभी आप खिलाइए। अरे टुकुन दादा, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं खाना। आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे नहीं है मीठा खाने का मन। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। देवर जी, ठीक है, रहने दीजिए भाभी। हाय छोटी चाची, मेरा नाम मिठाई है। हाय चाची। सोचा था वेलकम के समय दरवाजे रोक कर रखेंगे और घर के अंदर पाँव रखने के लिए टोल टैक्स लेंगे आपसे, पर दादी बहुत गुस्सा है ना, इसलिए पूरा प्लान चौपट। छोटी चाची, दादी ने आपके साथ बात करने से मना किया था, तो भी हम लोग छुप छुप के आ गए। प्लीज आप किसी को बताना मत। अभी ये सब बातें मत करो, अगर दादी ने सुन लिया ना तो बहुत डांटेंगी। आना, अभी थोड़े दिन तो ये सब कुछ चलेगा, इन बातों को दिल पे मत लगाना, ठीक है? अंदर जाके ना माँ का आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना, और अगर वो कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना। मंजली, वो दूध का थाल कहाँ है? वो बोला था ना लेकर आना है, उसमें पहले ये पाँव रखेगी, उसके बाद ही घर में कदम रखेगी। जल्दी से लेकर आओ। हाँ, सब कुछ रेडी है दीदी, चलते हैं अंदर। चलो चलो चलो, आओ। आना, अब अपने दोनों पैर ना इस थाली में रखो और फिर अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाकर ना घर में पहला कदम रखो, ठीक है जी? देखा कितनी मनहूस लड़की है ये। घर में कदम रखते ही अशुभ संकेत देना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसे इस घर की बहू बन पाएगी ये। कहीं ये मेरा परिवार ना उजाड़ दे। बड़ी माँ, पाँव अटक गया था साड़ी में, इसलिए कुछ नहीं होता इन सब बातों से, सब बेकार की बातें हैं माँ। बस टुकुन, कल से बहुत सुनते आई हूं मैं।
इस मनहूस लड़की को इस खानदान की बहू बनाने के लिए मेरे हाथ धोकर पीछे पड़े थे ना, देख लिया, बस हो गया सबका अब ये नाटक। ढंग से चल भी नहीं पाती, आंखें तो है ना, ढंग से संभल कर पैर नहीं रख सकती। कल तेरी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी तुम में कोई फर्क ही नहीं है। अरे माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, एक छोटी सी रस्म भी ठीक से नहीं कर सकती। दीदी ठीक कह रही है, मनहूस हो तुम। अरे नहीं नहीं, वो दूध उबाल कर गिराने की भी तो रस्म करनी है ना अभी। चलो, मैं तो ऐसी कह रही थी, करनी होती है ना रस्म तो रस्म होती है, नहीं करनी तो उनकी मर्जी। अच्छा ठीक है, चुप। आना, सारे बुजुर्गों से आशीर्वाद लो जाके, और माँ से अच्छे से आशीर्वाद लेना। जाओ। मैंने कहा तुमसे मेरे पाँव छूने के लिए, मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए, जो आ गई मेरे पैर छूने। आप भी तो मेरी माँ जैसी है, और अब ये भी तो मेरा परिवार है। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे आप लोग? बस बहुत हो गया, हमारे पैर छूने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ना, तुम्हारी छोटू से शादी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर के लोग तुम्हें सर पे बिठा कर रखेंगे। तुम्हारी ट्रेनिंग होगी इस खानदान की बहू बनने की, और वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें खुद दूंगी। अगर उस ट्रेनिंग में तुम पास हुई तो ही इस घर की बहू कहलाओगी, वरना तुम वापस अपने मायके जाओगी। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा माँ। मैं अपनी किस्मत थोड़े ना बदल सकती हूँ। आपको जो सही लगे कीजिए, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बस कुछ दिनों के लिए आप लोगों की सेवा करने का मौका दीजिए मुझे, इतना ही चाहती हूँ। माँ, आप बताइए, मैं वहां से शादी तोड़ के चला जाता तो क्या वो ठीक होता? छोटू, इस घर की बहू लाने के लिए तो तेरी शादी तय की थी ना। अब उस लड़के ने इतने कांड कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं छोटू? माँ, आपने सुना ना किस वजह से कल ये सब हुआ था? छोटू, छोड़िए सब। हर लड़की अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे बहाने करती रहती है, सबको पता है। सुन छोटू, जरूरी बात यह है कि वो गुंडा अब भी इस शहर में है। तेरी पत्नी तो घर पर रहेगी, और तुझे तो बाहर जाना होगा ना। और चाची, अगर किसी दिन उस लफंगे ने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो तब हम क्या करेंगे बेटा? चाची जी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो मेरे साथ ऐसा वैसा क्या करेगा? छोटू, ये बात वो बदमाश नहीं समझेगा। अरे वो तो गुंडा है। ये शादी हमने देख सुनकर तय की थी, और ये कोई लव मैरिज थोड़ी है जो बेवजह हम इतना कुछ झेलेंगे। और फिर उस पराई लड़की के लिए हम अपने घर की शांति क्यों भंग करें? लोग अपने बेटे के लिए माँ लक्ष्मी जैसी बहू लाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में कुलच्छनी लिखी है। शादी हुई नहीं कि घर वालों का जी घबराने लगा है किसी अनहोनी के डर से। हे माँ काली, मेरे परिवार की रक्षा कर। तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं उसे खुद दूंगी। उसके मायके वालों ने तो ढंग से परवरिश की नहीं, ना कुछ सिखाया ना कुछ पढ़ाया। दीदी, आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ उसको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग से कुछ सीख पाई तो इस घर में रहेगी, वरना माल जहां से आया है वहां वापस लौटा दिया जाएगा।
कल सुहाग रात थे, रीति रिवाज के हिसाब से निभाना तो पड़ेगा, लेकिन इसके बाद अपनी बीवी से मिलने की सोचना भी मत। तुम दोनों तब से बोल ही जा रहे हो, नहीं दुल्हन को ये सब बताने की क्या जरूरत है। हाँ, और वैसे भी असली बात क्या है ये तो हमने बताया था ना। और आप लोग ना, अरे मतलब आप लोग भी तो लड़कियां हो ना, तो आपको लड़की की परेशानी को समझनी चाहिए ना जी। हाँ, माना कि एक गुंडा इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ये जब सह नहीं पाई तो इसने पुलिस की मदद ली, इसे सजा दी। इसमें क्या गलती इसकी? एक लड़की होके इसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, क्या यही इसकी गलती है? लेकिन भाभी, हम भी तो लड़की है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत शायद अच्छी है इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसको तो दोष नहीं दे सकते है ना। अभी ये सब छोड़ो, कि क्या बातें लेकर बैठ गई हो। अब मैं पूछना ही भूल गई, आना डिनर में क्या खाओगी? चावल चलेंगे? दीदी आप जो देंगी मैं खा लूंगी। अरे नहीं, शर्माओ मत, आज का खाना ना हम ही बनाएंगे, कल आएगा कैटरिंग वाला तो कल ना हमारी किचन की छुट्टी है। बताओ क्या खाओगी? अरे बाप रे, मैं तुम्हें बोलना ही भूल गई। माँ ने कहा था कि तुम्हें बताए, कल का खाना तुम बनाओगी सबके लिए अपने हाथों से। हाँ, बड़ी माँ बोल रही थी कल तुम्हें अपने हाथों से कोई भी एक डिश बनानी है और अपने हाथों से सबको परोसना है। तुम एक बात बताओ, इतने लोगों के लिए खाना बना लोगी ना तुम? कोशिश करूंगी दीदी। अब इतने बड़े परिवार की बहू बन के आई हैं आप, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं काम करने से डरती नहीं, बस मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया है इसलिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है धीरे धीरे ये सब भी सीख लूंगी। वैसे ताई जी एक और बात कह रही थी कि वो आपको अष्टमंगला की पूजा के लिए मायके नहीं जाने देंगे। और क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको आपके एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे और आपको अपने मायके के साथ रिश्ता भी नहीं रखने देंगी, और आपको घर वालों का सारा कहा मान के चलना होगा। बस इतना ही। ये तो वो हो गया जो मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं क्या क्या कर सकती हूँ? किस किस चीज की परमिशन है मुझे? मेरा मतलब है क्या क्या कर पाऊंगी मैं? खा पाऊंगी, सो पाऊंगी, सांस लेने तो दिया जाएगा ना? अरे इसका क्या मतलब है? नहीं मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ अलाउड नहीं, इसलिए सोचा पूछ लूं। अगर अब कोई ऐसा नियम बन जाए जहाँ मुझे सांस लेने भी ना दिया जाए तो? और क्या करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अपनी पति से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाएगा। मैंने कह दिया कि उसको घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं ही दूंगी। अगर वो बहू बन पाती है तो ही तुझसे मिलने दूंगी, वरना वापस मायके भेज दी जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। सही तो मैं करके रहूंगी छोटू, मेरा परिवार है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। अब तक तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, अब एकदम चुपचाप हो गई है। अब उसे लगा होगा कि हम सब भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, अब तो मैं भी देखती हूँ कि उसकी परवरिश कैसी है। कल ब्राह्मण भोज है, कल दोपहर के खाने में उसे एक पकवान बनाने के लिए बोलती हूँ। घर वाले तो बड़े तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब कल उसकी एक परीक्षा लेते हैं। 5 ब्राह्मणों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाकर उन्हें परोसना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल वो क्या करती है। उस लड़की को तो यहाँ टिकने नहीं दूंगी मैं। इतना कुछ जानने के बावजूद मेरी किस्मत में परिवार संभालने का सुख नहीं है, और वो लड़की इतना बड़ा कांड करके भी इस परिवार की बहू बनेगी, ये कभी होने नहीं दूंगी मैं। ठीक है माँ। अच्छा मैं चलूँ या आपको मेरी और कोई जरूरत तो नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो कहना था कह दिया। ठीक है। सुन,
अब तो तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी माँ, चाची, पिशीमोनी सब बुरे इंसान लग रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रख, तेरा भला सिर्फ हम ही चाहते हैं छोटू। याद है माँ, आप लोगों से ज्यादा मेरा भला कोई नहीं चाह सकता। इस बात को अच्छे से याद रखना, बीवी अपनी पल्लू से बांधे ना तो बंद मत जाना। जी। देख छोटू, अगर तू सच में समझता है कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है तो हमारी बात जरूर मानेगा। अब तू ही बता छोटू, तुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुझसे अब भी कुछ छुपा रही है? शादी के मंडप में तो उसने सब बता दिया, पहले क्यों नहीं बताया? माँ मैं जानता हूँ कि आना से गलती हो गई है, उसे ये बातें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। चलो अच्छा है, कम से कम अभी तो तेरी समझ में आ गया। जा, तू जहाँ चाह रहा था ना, जा। भाभी, हमें जल्द से जल्द छोटू का रिश्ता इस लड़की से तुड़वाना पड़ेगा। ये लड़की छोटू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये ट्रेनिंग वेनिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हो सके जल्द से जल्द इस लड़की से पीछा छुड़वाओ, नहीं तो हमारे अर्जुन की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। से बात कहूँ दीदी, रिश्तेदार भी बातें बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है ये डांस वांस करती है। अब सोचिए जो यहाँ वहाँ जाके ऐसे डांस दिखाती हो वो कैसी लड़की होगी। अरे छोटी, लेकिन लड़की को ऐसे ही घर से निकाल भी तो नहीं सकते ना। भाभी कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे छोटू खुद ही कहे कि वो उस लड़के के साथ रह नहीं सकता। भाभी बस एक तरकीब है मेरे पास। कैसी तरकीब ठाकुर जी? लेकिन भाभी मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? भाभी आप बहुत सीधी है, आप इसमें शामिल नहीं होगी। मैं छोटी भाभी से बात करती हूँ, अब बाद में सब समझ जाएगी। वाह ठाकुर जी, क्या तरकीब निकाली दीदी। तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी तो बताओ। अरे भाभी कोई खास बात नहीं है, जब होगी ना तो खुद देख लीजिएगा। अभी तो ये सब छोड़िए, मेहमान आने वाले हैं, जाकर देखते हैं कि खातिरदारी में क्या क्या तैयारियां की है हमारी महारानियों ने। चले? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।